संजय जी, गिरफ्तार पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में रेड्स होते हैं, हाँ, गुजरात में क्यों नहीं होते, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते? अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज़ है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले, और विशेष रूप से अपराधियों के, मतलब विरोधियों के ऊपर। जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पे कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक, मुझे लगता है पब्लिक से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन पब्लिक जो मतदाता है सब बातों को समझता है, और मुझे लग रहा है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी इस देश की। एक आपके भाषणों में एक चीज आ रही है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अयोध्या, पाकिस्तान जैसी बातें जो हो रही है, क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत की 2 सरकारें बनाकर दी, 14 में और 19 में। अब इन 9.5 सालों में जो उनकी रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा करने का मैं समझता हूं उनके नेता नहीं चाहते हैं। वो हमेशा विवादित मुद्दों को ही प्रासंगिक रखना चाहते हैं। ये एक पुरानी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, डिस्कशन हो, जैसे हमारे कांग्रेस के नेता हम सब लोग या हमारी इंडिया अलायंस के लोग बोलते हैं कि आप बेरोजगारी पर, पत्रकारों की स्वतंत्रता के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, महंगाई के ऊपर, निवेश के ऊपर, इन पर चर्चा करो और बताओ कि इस देश में खाई क्यों बढ़ गई है अमीर गरीब की, और इतने लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, किसानों की कुर्की हो जाती है। इन पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो जो भावनात्मक मुद्दे हैं या विवादित मुद्दे हैं उनको हवा देकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की एक शुरू से कोशिश बीजेपी की रही है। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, इसलिए जो परिणाम आपने देखे कर्नाटक में, हिमाचल में, वो कांग्रेस के पक्ष में आए थे। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं इस पर भी मुझे लगता है जनता हमको अपनी मोहर लगाएगी और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएगी। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पहले अपना विरोध जता चुकी है, दिल्ली के अंदर सशक्त विरोध जताया गया, क्या इस तरह का फिर कोई विरोध जैसी कोई बात? देखो, हम लोग तो जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, और अगर सरकारी एजेंसीज इस प्रकार की कार्रवाई करती हैं जो पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित हैं तो उस पर हम लोग उसका पूरा विरोध भी करते रहेंगे। पहले भी किया है हम लोगों ने, और मुझे लग रहा है कि इस देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो तमाम कार्रवाई है ये सिर्फ विरोधी नेताओं के ऊपर ही क्यों होती है। ये करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है, कई लोगों को तोड़ तोड़ के बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक तो ये है। दूसरी बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि केवल नेताओं को, विपक्षी नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, देश भर में बिजनेसमैन को भी बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा। आज बड़ा दुख होता है कि पिछले 5-7 साल के अंदर लगभग 12-13 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, का मतलब जो बहुत अमीर लोग थे, जो देश में इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इंडस्ट्री चलाते थे, जो बड़े बड़े व्यापार चलाते थे, हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते थे, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता ले ली है। वो भारत छोड़ के चले गए हैं, अपने बिजनेस यहाँ पे बंद कर दिए हैं। उनके पीछे भी ईडी छोड़ रखी है, उनके पीछे इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है। ये पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हम चाइना से कंपटीशन करें। चाइना से कंपटीशन कैसे करेंगे? चाइना में घर घर में इंडस्ट्री चल रही है। हमारे यहाँ तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रहे, उनको सबको बंद करते जा रहे हैं, सबके पीछे एजेंसी छोड़ रखी है।